जो बागेश्वर धाम है, जो बागेश्वर आश्रम इस समय सरकार के नाम से जी सब लोग सुनते जानते हैं जी सोशल मीडिया के माध्यम से। जी आप उनके कौन है? मैं उनका बड़ा पापा हूँ। बड़ा पापा, सगे? चाचा जी, सगा। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल हैप्पी शाहिद फैमिली में आपका स्वागत है। दोस्तों, धीरेंद्र शास्त्री के खास चाचा यानी कि खास चाचा ने पंडोगर सरकार का एक आश्रम लगता है, वहां जाकर इनके ऊपर आरोप लगाए हैं धीरेंद्र शास्त्री के कि इन्होंने मेरा सब कुछ लूट लिया, सब कुछ इन्होंने बर्बाद कर दिया, ये जादू टोना करके मेरा सारा कुछ इन्होंने बर्बाद कर दिया। देखिए आप कैसे आरोप लगा रहे हैं धीरेंद्र शास्त्री के ऊपर उनके खास चाचा। आप कहाँ से आए हैं? सीधे बैठे महाराज जी, गंज से। ऐसे सीधे ऐसे सीधे ऐसे। हाँ जी जी गंज से। जी। गंज माने? गंज वहीं गढ़ा के पास में। अच्छा, वहाँ आपका गांव है? जी, गढ़ा में मैंने गंज में निवास बना लिया। पहले गढ़ा के निवासी थे जी। अब गंज में रहने अब लगे। गंज में रहने। जो बागेश्वर धाम है, जो बागेश्वर आश्रम इस समय सरकार के नाम से जी सब लोग सुनते जानते हैं जी सोशल मीडिया के माध्यम से। जी आप उनके कौन है? मैं उनका बड़ा पापा हूँ। बड़ा पापा, सगे? चाचा जी, सगा। आप महाराज जी? आप मेरे पुत्र हैं। महाराज जी के ऊपर तो कृपा बागेश्वर जी महाराज जब जन्मे ही नहीं होंगे तब से इनके ऊपर कृपा है और आपके ऊपर है। जी है, तो रही है। इस समय महाराज जी भी पर्चा बनाते हैं, दरबार चलाते हैं, तो दोनों में फर्क क्या है? अब फर्क ये आप ही बताइए, हैं? आप ही बता दीजिए तो फर्क। सुन लीजिए, आप सामने सुनिए। जी हमने लिखा है बागेश्वर में ब्रह्म राक्षस पिचास योनि में काशी में मरे सेतु लाल जी जी महाराज, जिनको ब्रह्म सन्यासी बाबा कहा गया है। सत्य है, जो काशी में जिसकी मृत्यु होती है वह कभी प्रेत नहीं बनता और उसका कभी जन्म नहीं होता जी, बिल्कुल नहीं। और तत्काल मोक्ष हो जाता है। सत्य का श्याम मरणम मुक्ति। हाँ हाँ, बोलिए 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 आप दादाजी। का श्याम मरणम मुक्ति, जी। काशी मरत मुक्ति हेतु उपदेश हुए रामचरितमानस। तो आपने सुन लिया, पंडोगर सरकार के आश्रम में जाकर धीरेंद्र शास्त्री के चाचा कैसे कैसे पंडोगर सरकार के आश्रम के बाबा इनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि आपका सारा कुछ बर्बाद कर दिया, नष्ट कर दिया, टोना टोटका कराकर। और आप सुनिए अभी तो धीरेंद्र कुमार शास्त्री द्वारा सिद्ध करके 50 रूप में ब्रह्म राक्षस के रूप में वह बैठा रहा, जिसका साइड इफेक्ट आपको है। जी, बिल्कुल सत्य बात। धीरेंद्र के द्वारा 50 रूप में उनको प्रकट किया गया है, उसी कारण से आपके घर में सबके परिवार में तांडव मचाए रहते जी हैं। बिल्कुल मचा है तांडव। सब लोग बीमार रहते, रोज युद्ध होता है, लड़ाई होती। ठीक है साहब, वो तो मैं हनुमान जी, गारंटी देता हूँ, हनुमान जी आप कंट्रोल बुलाएंगे करते। तो मैं छतरपुर आऊंगा और जिसके सामने बुलाओगे मैं वहां आऊंगा। बस अमावस्या से दशमी ना हो और 365 दिन का दरबार है, तो इतना जरूर मैंने टाइम ले रखा है। बिफोर पत्र लिखोगे, बिफोर जानकारी होगी। जिनको आप अभी सुन रहे थे बागेश्वर धाम सरकार के ये खास चाचा हैं, और देखो कितने संगीन आरोप लगाए हैं कि मेरा टोना टोटका कर कर सारा कुछ बर्बाद कर दिया है। और अभी तो हम आपको धीरेंद्र शास्त्री की जो लैंग्वेज है, कितनी प्यारी वाणी है, पहले हम आपको इसकी वाणी सुना देते हैं। इनकी वाणी देखिए आप। को भी नहीं छोड़ा, और जो है ओवर कॉन्फिडेंस अच्छा नहीं। अब ये उनको नहीं बोल रही। नहीं है तो पत्रकार थे, यही कहा था ना कि वो अपने अपने। जी महाराज, कृपा करना, बालाजी बुलाइए महाराज जी हमको। अब आज जो ये बाबा की भाषा की लैंग्वेज है, ये उसी पत्रकार के लिए है जो एबीपी न्यूज के पत्रकार इनके पास गए थे इनका उजागर करने के लिए, लेकिन इनके दबाव में आ गए। इन्होंने ऐसी ऐसी प्यारी इसको भाषा सुनाई है कि पत्रकार भी इनके कदमों में झुक गए। पहले आप इनकी पोल खोल देखिए। जाना दिखाइयो का वहाँ कृपा बनाए रखना हमेशा। हनुमान पांडे को नौकरी चाकरी सब ठीक हम करो। नहीं था घर भी ताप लई जाओ खुशी रहा। हम घर भी ताप लेते हैं। हम तिवारी जी ऐसे वैसे गुरु नहीं है, हम दूसरे वाले गुरु हैं। हम इलू इलू भी बताई के क्या जगह चल रहा हो। हाँ, और ठोक कर बताते हैं कि कितने जगह चल रहा हो। हम केवल चाचा भर का नाम नहीं, लवेरिया वाले खसम को भी नाम बताई थी कि कितनी मैडमन से कांटेक्ट है। हम बहुत उल्टे गुरु हैं, लेकिन मर्यादा में है, क्योंकि हमें बहुत दिन तक जीना है, कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ना है। तो आपने धीरेंद्र शास्त्री की वाणी सुन ली, कितनी प्यारी वाणी है। ये वाणी उस पत्रकार के लिए बोल रहे हैं जो एबीपी के पत्रकार गए थे, इनके जाकर कदमों में गिरे थे।
कदमों में गिरने का कारण यही है कि बाबा ने सीधा धमकी दिया है, कहा है कि मैं आपका काला चिट्ठा खोल दूंगा और उजागर कर दूंगा कि आपके रिलेशन कितनी लड़कियों से हैं, कितनी लड़कियों से आप सेट हैं। बाबा ने सारा काला चिट्ठा इनका खोल दिया और इसी डर के मारे एबीपी के पत्रकार इनके कदमों में झुक गए और बाबा की जय जयकार करने लगे। इस डर की वजह से पहले इसकी जय जयकार सुनिए पत्रकार की। एक पत्रकार होने के नाते मैं ये कह रहा हूं, आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री की जय। बात अब अंधविश्वासी कहना बंद कर देना, वरना नंगा कर दिया जाए। तो आपने सुन लिया बाबा की कितनी मीठी भाषा है, कितनी प्यारी लैंग्वेज है। कैसे कह रहा है कि आज के बाद अंधविश्वासी कहना छोड़ दो, नहीं तो नंगा कर दिए जाओगे। ये बाबा की भाषा है। एबीपी के पत्रकार को जो इनके कदमों में पड़ा है, इसके बाद इस पत्रकार और इसकी न्यूज की पूरी देश में थू थू हुई है। ऐसे बाबा हैं ये जो इतनी प्यारी भाषा बोलते हैं, इनको ये भी नहीं पता कि कौन सी भाषा का स्तर हमें यूज करना है। और ये पत्रकार इसके कदमों में चुपचाप पड़ गया। और ऐसी ही तो जमात है जो इसके कदमों में जाकर पढ़ते हैं इन बाबाओं के। ये जमात है जो इनकी पोल खोलते हैं। बाबा ने इसकी पोल खोली तो इसके कदमों में जा पड़ा। ऐसी ही जमात इसके कदमों में जाकर पड़ती है। अगर बाबा चमत्कारी है, अगर बाबा में शक्ति है, तो जोशी मठ आज उसमें दरार आ चुकी है उसके मकानों में, उस दरारों को अपने चमत्कार से और अपनी जो दिव्य शक्ति है उससे ठीक कर दे, उसको जोड़ दे। हम मान जाएंगे कि बाबा का चमत्कार है। नहीं तो बाबा ढोंगी है, और बाबा वास्तविक में है भी ढोंग। ये ढोंग विद्या है, कुछ नहीं है। साइंस ऐसा नहीं कहती है। साइंस कहती है कि आप इन ढोंग विद्याओं से बचो जितना बचा जाए। और महाराष्ट्र में इस ढोंग विद्या के लिए कानून आ चुका है। इसीलिए ये बाबा है जो महाराष्ट्र से भागा था। इस चैलेंज को स्वीकार इसलिए नहीं किया इन्होंने, इसलिए यहाँ से भाग गए कि वहाँ की सरकार में कानून बना हुआ है और मुझे गिरफ्तार किया जाएगा, क्योंकि ये अंधविश्वास है। बाबा को पता था कि मैं अंधविश्वास फैला रहा हूँ और वहाँ कानून आ चुका है। बाबा को गिरफ्तार तो होना ही था 100%, इसीलिए बाबा वहाँ से भाग गए। और बाबा तरह तरह की बात कर रहे हैं, इसको धर्म से जोड़ रहे हैं। जबकि हम कहते हैं कि बाबा तुझ में दम है, तो जोशी मठ में जो दरारें पड़ी उनको जोड़ दो आज आप। अगर इन अंधविश्वासी पर आप विश्वास करते हो तो फिर आप हॉस्पिटल क्यों जाते हो? फिर बड़ी बड़ी संस्थानें क्यों खुली हुई हैं? सब संस्थानों को बंद कर दो, इस बाबाओं के पास जाइए। हम आपसे कहते हैं कि इन बाबाओं को आप छोड़िए। ये सिर्फ एक कला होती है जो सामने वाला का माइंड पढ़ा जाता है, यानी कि दिमाग पढ़ा जाता है, फेस पढ़ा जाता है, उसके होठों को पढ़ा जाता है, तब ये समझकर सब कुछ एक पर्चे में लिखकर बताते हैं। वरना इतने बड़े ज्ञानी धानी कहाँ से हो गए? ऐसा कौन सा ज्ञान, ऐसा कौन सा चमत्कार जो इनके पास आ गया, एक इंसान के पास आ गया? चमत्कार तो जाइए ना, जोशी मठा में आज दरार आ चुकी है, दरारों को ठीक करिए। क्यों नहीं करते? क्यों इन पूरे देश को बेवकूफ़ बना रहे हैं? अंधविश्वास में पूरे देश को डुला रहे हैं। हम तो कहते हैं कि महाराष्ट्र सरकार में तो इसके खिलाफ कानून आ चुका है, पूरे देश में भी इसके खिलाफ कानून आना चाहिए। जो ये अंधविश्वास बंद हो, ये भूत प्रेतों को इलाज करने वाले बंद हो, इनको सीधा जेल में जगह मिलनी चाहिए। ये कोई बाबा, कोई ऐसा प्रसिद्ध बाबा नहीं है, ये तो ढोंगी बाबा है। इन पर जाना छोड़िए। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें।